Good morning, students. This is your video lecture of Unit 4 given by me, Navneet Kaur, and again this is your last unit of paper 1. So the name of the unit is Applications of Theory of Relativity. So in this, the first topic of this unit is Special Theory of Relativity. तो स्टूडेंट्स इसमें है थ्योरी, ये है थ्योरेटिकल पार्ट। तो इसके लिए आपको फिर थ्योरी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है आपकी थ्योरी, वो है आपके पास फर्स्ट टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आपके पास टू पॉस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द टू पॉस्टुलेट्स। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905 एज अ फेलियर ऑफ माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। ये थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन ने प्रपोज करी थी 1905 में। क्यों करी थी? क्योंकि जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट था जिसमें ईथर को प्रूव करने की कोशिश की गई थी वो हमारे पास क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, प्रूव्ड दैट ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो ईथर की एग्जिस्टेंस के लिए प्रूव किया गया था, लेकिन उसमें ये डिसप्रूफ हो गया था, डिसप्रूफ कि ईथर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड इट हैड नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ ही नहीं ऑब्जर्व हुई। दिस फोर्स्ड आइंस्टाइन, तो ये जो है अब इसके कारण आइंस्टाइन को सोचना पड़ा कि री एग्जामिन दोबारा किया फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स को। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट उसने एलिमिनेट कर दिया द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। उसने अब कौन से कंसेप्ट को रिमूव कर दिया? उसने एलिमिनेट ही कर दिया कि एब्सोल्यूट मोशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि हम ऐसे करते हैं ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कांस्टेंट रख लेते थे और अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस प्राइम को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। ठीक है, तो उसने इस कंसेप्ट को जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड प्रपोज्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, इसलिए हमारे पास एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अब हम स्टडी करेंगे। दिस थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन, इस थ्योरी की क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इस थ्योरी जो थी, ये थ्योरी जो थी, दिस थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन जो नेगेटिव रिजल्ट थे माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट के एंड द सिचुएशंस डीलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जितने भी आपके एक्सप्रेशंस आ रहे थे उसको इसने एक्सप्लेन किया। इट हैज़ द फॉलोइंग टू फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। इसके दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट जो इसका है, द फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो चेंज नहीं होते चाहे जो उनसे मर्जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लो। इसका मतलब क्या है? द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिकल फिनोमिना आर द सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फंडामेंटल लॉज है हमारे पास, जो बेसिक लॉज हैं वो सेम रहेंगे। विच आर मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ये था आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट जो है वो है, सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में सेम रहेगी, जिस मर्जी डायरेक्शन में आप देख लीजिए। ठीक है, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स। और सोर्स के मोशन के इंडिपेंडेंट होगी। और द ऑब्जर्वर दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ इनवेरिएंट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी आपकी क्या रहेगी? इनवेरिएंट रहेगी एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास टू पोस्टुलेट्स थे किसके? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। यहाँ पर ये आर्टिकल आपका ख़त्म होता है और नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके पास इसमें शुरू होता है। इसमें भी आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब क्या है आपके पास? द सेकेंड आर्टिकल है आपका द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इट इज़, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपके पास क्या है इस आर्टिकल में? इट इज़ अ सेट ऑफ, देखो ये क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इक्वेशंस
ये ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द, जो कहाँ से डिराइव करी गई हैं, उन पॉस्टुलेट से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट से, दैट शोज दैट हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन स्पेस एट एनी इंस्टेंट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस are related to the coordinates of the same event in other frame of reference moving with constant velocity। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताती हैं वो देखो, आपको वही बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो एक इवेंट में हो रहे हैं वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रिलेट करते हैं, उसी इवेंट को आपने रिलेट करना है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक तो इसमें जो कांस्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आपके पास रेस्ट में पड़ा हुआ है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। इवेंट जो है वो कॉमन रहेगा, जो इवेंट P सपोज इसमें हो रहा है वही इवेंट P इसमें भी हो रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ से O डैश, एक ऑब्जर्वर है यहाँ से देखेगा, एक ऑब्जर्वर यहाँ है O, वो यहाँ से देखेगा इस इवेंट को, ठीक है। तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास S और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S प्राइम या S डैश, ठीक है। इसके लिए एक्सिस है X Y Z, इसके लिए एक्सिस है X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम। ये ऑब्जर्वर है O, ये ऑब्जर्वर है O प्राइम, ठीक है। अब ये कह रहा है एक P इवेंट यहाँ पर, अब इसके लिए थ्योरी जो है इधर रखी हुई है वो साथ साथ आपको समझाऊंगी इसमें। तो पहले आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की डिफाइन लिखनी है, फिर वो कह रहे हैं अब इसको डिराइव कैसे करना है। टू डिराइव द सेट ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेट अस कंसीडर दैट टू ऑब्जर्वर्स, वो कह रहे हैं दो ऑब्जर्वर हम लेंगे अगर आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस निकालनी है। तो वो कह रहे हैं दो ऑब्जर्वर लोगे, एक ऑब्जर्वर है O, एक ऑब्जर्वर है O प्राइम, आर लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ टू सेपरेट इनर्शियल फ्रेम S एंड S प्राइम रिस्पेक्टिवली। जो दो ऑब्जर्वर्स हैं एक S और एक S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोकेटेड हैं। द सिस्टम S प्राइम मूव्स, वो कह रहे हैं जो S प्राइम है ना ये वाला, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V वेलोसिटी के साथ अलॉन्ग X एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में रिलेटिव टू S के साथ, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ S मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी V रिलेटिव टू S, ठीक है। अब वो कह रहा है लेट अस मेजर द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट। अब टाइम देखेंगे व्हेन द ओरिजिन O प्राइम ऑफ S प्राइम जस्ट कंसाइड विद द ओरिजिन O ऑफ S। वो कह रहा है अब ऐसा टाइम देखोगे जब ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, बिल्कुल ही कंसाइड कर रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं let x y z t be the space time coordinates of an event P with respect to an observer in frame of references। वो कह रहा है अब जो ऑब्जर्वर O में पड़ा हुआ है उसके S फ्रेम और रेफरेंस के साथ P के ऊपर कोऑर्डिनेट्स है इवेंट के x, y, z, t, ठीक है। और वो कह रहा है इसी तरह से जो ऑब्जर्वर आपका S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, उसके लिए आपके पास वो कह रहा है बाई स्पेस कोऑर्डिनेट P विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस S प्राइम। वो कह रहा है और इस P इवेंट के ही ऊपर आपके पास जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास ऑब्जर्वर O प्राइम है उसके लिए इस P इवेंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम, ठीक है। तो वो कह रहा है हियर T एंड T प्राइम गिव्स द इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो कह रहा है अब T और T प्राइम जो है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, उस वक्त के इवेंट है, टाइम है इवेंट के मेजर्ड जो क्लॉक्स ने मेजर करे हैं कैप्ट बाय ऑब्जर्वर, जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर था और जो S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस एट P, जब इवेंट आपका P के ऊपर अकर हुआ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक S एक S प्राइम। ये आपके पास रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी V के साथ इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। फिर आपने ये लिखने हैं कि ऑब्जर्वर एक O पे है एक O डैश में है। जब इनिशियल इन्होंने स्टार्ट किया तो दोनों कंसाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके पास इसका टाइम है T, इसका टाइम है T प्राइम। फिर वो कह रहे हैं एक P कोऑर्डिनेट्स इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे जब ऑब्जर्वर यहाँ से इस इवेंट को देख रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x y z t, और जब ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है O S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अब नेक्स्ट
सपोज बोथ द ऑब्जर्वर्स आर, अब वो कह रहे हैं जब आपने स्टार्ट करना है तो उस वक्त सपोज बोथ द ऑब्जर्वर आर टेम्परेरली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द सिस्टम एस प्राइम पी देन सेट इन, अब दोनों पहले हैं रेस्ट पे, अब एस प्राइम जो है उसको ही हमने मूव कराना है ना विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है v, और किसके साथ x डायरेक्शन में। व्हेन द ओरिजिन ऑफ s प्राइम पासिस द ओरिजिन ऑफ s बोथ द क्लॉक्स गिव 0 टाइम, वो कह रहे हैं पहले इनिशियल टाइम कितना है दोनों क्लॉक्स का t0 और t प्राइम, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या है आपके पास 0 है। वो कह रहे हैं एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम x किसके इक्वल होगा x प्राइम के, क्योंकि दोनों जो है वो कंसाइड कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि अब जब टाइम t हो गया है मेजर बाय द o, जब o ने ऑब्जर्व किया टाइम हो गया t, द रीजन ऑफ द सिस्टम s प्राइम एट एन इंस्टेंट, अब उस केस में सपोज करो टाइम कुछ हुआ है तो s प्राइम मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस मूव कर लिया s प्राइम ने, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, वो जाएगा v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज v, टाइम इज t, फ्रॉम द रीजन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s एंड वी गेट, आपके पास आ जाएगा उस केस में। अब जब आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने डिराइव करी थी, क्या हो जाएगी एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और यही अगर फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव करे तो उधर आ जाएगा एक्स प्लस वी टी, लेकिन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में उस तरफ लिया हुआ है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एस प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वी टी। इसकी डेरिवेशन के लिए आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं अब देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एस प्राइम एंड एस अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, वो कह रहे हैं वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी मूवमेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो कोई चेंज ही नहीं है, इसलिए आपके पास वाई किसके इक्वल हो जाएगा वाई प्राइम के, जेड किसके इक्वल हो जाएगा जेड प्राइम के। Also the two observer O and O prime shall calculate the same time for any signal starting from P. As per classical theory in physics, therefore T prime किसके इक्वल हो जाएगा T के। Hence we get non-relativistic Galilean transformation equation as, तो आपके पास Galilean transformation equations अब इकट्ठी करके क्या आ गई, x prime is equals to x minus v t, y prime is equals to y, z prime is equals to z, t prime is equals to t। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिलेटिविटी एज पर द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर वो कह रहा है तुमने सेटिस्फाई करानी है रिलेटिविटी की कंडीशन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो सी हैं वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब एक्स में ही होंगी, एक्स की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 2 हो गई या 3 हो गई तो आपको पता है जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है, उतनी उसकी फिर वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने तो एक सिंगल इवेंट कॉमन इवेंट के लिए लेना ना, तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो क्या लेनी है, लीनियर होनी चाहिए। सो दैट एन इवेंट एक्स वाई जेड कोमा टी इन द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में कॉरस्पॉन्ड टू सिंगल इवेंट आए एक्स, सेम ही सिंगल इवेंट आए एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कोमा टी प्राइम में इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम एंड वाई से वर्सा, इसलिए आपने क्या लेना है, लीनियर इक्वेशन लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हेयर द इवेंट मे बी टेकन एज अ फ्लैश। अब इवेंट इसने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, इसे जो इवेंट लिया हुआ है वो है फ्लैश ऑफ लाइट रिलीज्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसने अब जो इवेंट लिया है वो क्या लिया हुआ है, फ्लैश ऑफ लाइट ली हुई है। ठीक है, वो कहाँ से निकल रही है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, बल्ब हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, वो हमने एक क्या लिया है, इवेंट लिया है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रहा है। वो कह रहे हैं एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमने पहले ही कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस, देयरफॉर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू एक्स प्राइम एक्सिस। The section T both depend upon x prime and t prime and related by simplest linear transformation equation for Lorentz as। अब आपके पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगा, वो कह रहे हैं अब ये दोनों जो हैं x प्राइम और t प्राइम के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, इसलिए आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा,
एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम वाई वाई प्राइम, इसके अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है, वाई वाई प्राइम के अलॉन्ग आएगा और जेड जो है जेड प्राइम के इक्वल आएगा और टाइम जो है वो के एक्स प्राइम प्लस एल टी प्राइम के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वो कह रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द टाइम इंटरवल फॉर द टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ प्राइम इन द फ्रेम एस एंड एस प्राइम मे नॉट बी आइडेंटिकल इन द अबव सेट ऑफ इक्वेशंस। जो टाइम है वो सेम नहीं है एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नाउ सपोज एट द इंस्टेंट, वो कह रहे हैं आप सपोज करते हैं जब आपके पास टी प्राइम टाइम एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और टी टाइम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 था, तो उस केस में अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, एस प्राइम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहली वाली कंडीशन जो है जब दोनों क्या कर रहे थे, कंसाइड कर रहे थे, द ऑब्जर्वर ओ एंड ओ प्राइम आर कॉन्सिडेंट कर रहे थे, उस केस में फ्लैश ऑफ लाइट, तब उस केस में हमने रिलीज कर दी सो दैट ईच ऑब्जर्वर अपीयर्स टू बी एट द सोर्स ऑफ द स्फेरिकल लाइट वेव। वो कह रहे हैं जो ऑब्जर्वर है उनको अपीयर हो रही थी, जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, तो वो कह रहे हैं ईच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा स्फेरिकल वेव एक्सपेंडिंग आउटवर्ड्स विद, जो आपके पास स्फेरिकल वेव है बाहर की तरफ निकल रही है विद द स्पीड किसके साथ, c के साथ, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इज ऑन सिस्टम, अपने ही सिस्टम में खड़े होकर जो स्फेरिकल वेव्स निकल रही हैं उसको वेलोसिटी स्पीड विद द स्पीड c वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही ऑब्जर्व करेगा ड्यू टू इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर सीन बाय एन ऑब्जर्वर ओ इज, तो वो कह रहे हैं अब स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है तो इक्वेशन अब उसको कौन सी दिखाई देगी, वो इक्वेशन कौन सी नोट डाउन करेगा, स्फीयर वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एंड इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर जब उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0 वेयर सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ तक हम जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।